अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लैंड फॉर्म्स के बारे में कि लैंड पर जो आकृतियाँ बनती है, भूमि पर जो आकृतियाँ बनती है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। जो हम लोगों ने इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में समझ लिया कि कौन-कौन से ऐसे चीज़ हैं जो इंटरनल हैं, जिसके कारण से आकृतियाँ चेंज होती है, और कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से एक्सटर्नल जो पृथ्वी के बाहर आकृतियाँ वो चेंज होती है। अब दो सिंपल से टर्म और हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक है डिपोजिशन और एक है इरोजन। जब हम इरोजन की बात करते हैं तो इरोजन या इसको कहते हैं अपरदन, और डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव। जब हम इरोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इरोजन जो होता है वो सिंपल, इसका मतलब है किसी चीज का टूटना और टूट कर करके वहां से ट्रांसफर हो जाना और स्थानांतरण हो जाना, वो आपका क्या है, इरोजन है, अपरदन है। सिंपल से एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर एक लैंड है और यहाँ से जो नदी है वो बह रही है। इस पर क्या है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पत्थर है और यहाँ पे क्या है, एक इस पर मिट्टी का, यहाँ पे क्या है, एक मिट्टी से है। तो जब ये नदी इससे बहता हुआ जाएगा तो इस मिट्टी को अपने साथ तोड़ कर करके अपने साथ क्या करेगा, ले जाएगा आगे की ओर, इसको ले जाएगा। तो यहाँ से मिट्टी का हटना, जो एक समय यहाँ पे मिट्टी का जमाव था और इसी मिट्टी का हटना और आगे की ओर इसका बढ़ना, ये क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और डिपोजिशन का मतलब क्या है, डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव। अब जब कोई चीज टूटा है और टूटने के बाद अपने साथ उसको नदी का जो जल है वो या हवा अपने साथ उसको ले जा रहा है, तो ले जाने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो जमाव करेगा, कहीं ना कहीं उसको तो रखेगा। तो जहां पर वो रखता है उसको क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है, जमाव कहा जाता है। तो डिपोजिशन के कारण भी लैंड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, लैंड के जो आकृतियां होती है, उससे भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से रिवर रिवर जब यहाँ से बह रहा है तो यहाँ पे किसी तरह का कोई अभी स्ट्रक्चर नहीं है, पर जैसे ही ये रिवर अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बालू ले जाता है और यहाँ पर डिपॉजिट करता है, तो सारा कंकड़ जो है यहाँ पे जमा हो जाता है। तो एक समय खाली था, अब यहाँ पर एक डेल्टा का रूप ले लिया है, एक यहाँ पे मिट्टी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ले लिया है। तो यही तो लैंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जमाव हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, आकृति हो गया। बट और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर कंकड़ बालू उपस्थित थे, यहाँ से खत्म होकर करके और यहाँ जमा हो गए। तो जो यहाँ पर पहले थे अब क्या खत्म हो गए, क्या होगा, इरोजन हो गया। जो नदी है, जो नदी का पानी है, वो इस मटेरियल को यहाँ से गैप आगे की ओर ले गया, बढ़ा करके आगे की ओर ले गया। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखा कि इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो पॉल होता है, पॉल हम लोग देखे होंगे, जहाँ से लाइन जो है वो लाइन का जो वायर होता है वो खिंचा हुआ रहता है। तो कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि जो पॉल का जो नीचे वाला जो पॉल जो था वो क्या हो गया, गिर गया। पॉल जो था क्या हो गया, वो गिर गया। गिरने के कारण गिरने के कारण बहुत सारा हो सकता है, पर मेनली जो रीजन होता है वो क्या होता है कि नीचे का जो मिट्टी था एक समय बहुत ज्यादा था यहाँ पे और इसको कस के पकड़े हुए था इसको। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि लगातार मानसून का जब समय आता है लगातार पानी उस पर से बहते रहता है,
लगातार गर्मी के कारण हवा का झोंक उस पर से पड़ता रहता है, तो हल्का हल्का मिट्टी को अपने साथ आगे की ओर बहा के ले जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि यहाँ से मिट्टी जो है हटते गया। अब जब मिट्टी हटते गया तो ये क्या हो गया, इसका जो यहाँ का जो शेप, यहाँ का जो जो एक फोर्स था, जो कस जिसको कसे हुए था, वो क्या होगा, ढीला होते गया, और जिसके कारण से क्या हुआ कि ये जो पॉल है वो गिर गया। तो यहाँ पर जब एक समय पूरा मिट्टी था, तो इसको कस के पकड़े हुए था, इसलिए खड़ा था। लेकिन जब पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से ये मिट्टी जो है आगे की ओर बढ़ गया, आगे की ओर चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी के पानी, जो मिट्टी का जो अमाउंट था वो कहाँ गया, कम गया, जिसके कारण से क्या हो गया, ये पॉल जो गिर गया। तो यहाँ से हटना कहलाया इरोजन, अपरदन, और जहाँ पे जाकर जमा हो गया मिट्टी वो कहलाया डिपोजिशन। यही यही है इरोजन और डिपोजिशन। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी जब हम बलुई क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर सैंडी एरिया होता है, तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक समय एक जगह तो बालू पूरा इस तरह से रहता है, पूरा बिखरा हुआ रहता है, और कहीं कहीं जो बालू का घेराव रहता है, इस तरीके का बालू रहता है। तो ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से बालू उड़ कर करके और यहाँ पे चला गया, यहाँ पे जाकर के गिर गया है, यहाँ पर जमा हो गया। तो ये जमाव क्या कहलाया, डिपोजिशन कहलाया। और यहाँ से जो गया वो क्या कहलाया, इरोजन कहलाया। यहाँ पहले कुछ मात्रा था, अब ये जो मात्रा हट कर करके वहाँ चला गया, यहाँ कम गया, वही क्या कहलाया, इरोजन कहलाया। और ले जाने वाला कौन था, वो हवा था, हवा ले गया आगे। तो ये चीज़ था डिपोजिशन और